100% मतलब 50 क्या है? जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि पूर्व जन्म जीवन में जिस शरीर ने कर्म किए थे वह मुख्य नहीं है, मुख्य है उन कर्मों की नियामक जीव सत्ता, और वह सभी शरीरों में विद्यमान रहती है। अतः पिछले जीवन के सभी कर्म संस्कार, उनके दोष दुष्परिणाम तत्संबंधी संभावनाएं अपने साथ लिए रहती हैं। उसी न्याय से इस जन्म में जीव सत्ता को पूर्वकृत पापों का दंड भुगतना पड़ता है। जागृत जीवन में उन कर्मों के परिणामों का संस्मरण ज्ञान न हो तो भी क्या, उस जीव चेतना को तो अपने सभी कर्मों और संभावित परिणामों का बोध रहता है। इसी से वर्तमान जीवन में अनागत रोगों का पता भी सपनों के माध्यम से चल जाता है। शास्त्रकारों ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि स्वप्न अवस्था में जीव अपनी विभूति का अनुभव करता है। देखे हुए और न देखे हुए को, सुने हुए और न सुने हुए को, अनुभव किए हुए और न अनुभव किए हुए को, विद्यमान और अविद्यमान को, सारी घटनाओं को देखता है। स्वप्न जागृत और प्रसुप्त चेतन और अचेतन मन का क्रीड़ा कलोल तो है ही, जीव सत्ता का अनुभव क्षेत्र भी है, और इस क्षेत्र में आगत अनागत, स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य सभी बातों का अनुभव करने के साथ साथ वह पूर्व जन्मों के दुष्कृत्यों तथा उनके परिणाम दंडों को भी जानता रहता है। इसी आधार पर भारतीय आयुर्वेद ग्रंथों में सपनों के माध्यम से रोग निदान की पद्धति का विकास किया गया है। पश्चिम वैज्ञानिकों को उस स्थिति तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, तो भी अपने साधनों, अनुभवों और जानकारी के आधार पर वे सपनों का मर्म पकड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। खोज जारी है। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर आइसवुड ने बहुत समय तक स्वप्न पीड़ित लोगों की चिकित्सा की। एक दिन उन्हें ख्याल आया, चूंकि स्वप्न एक विचार, एक स्पंदन की तरह मस्तिष्क से निःसृत होते हैं, अतः क्या उन्हें टेप रिकॉर्ड की तरह रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। उनकी इस जिज्ञासा ने ही इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। यह यंत्र सोए हुए व्यक्ति के सपनों को ध्वनि तरंगों की भांति रिकॉर्ड कर देता है। यदि उस व्यक्ति को स्वप्न की एक एक बात याद रहे तो उन स्वप्न रेखाओं से और भी विस्तृत जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। अभी तक तो यही संभावना थी कि स्वप्नों को इस प्रकार अंकित कर लेने पर एक व्यक्ति के स्वप्न दूसरे लोग भी जब चाहे देख सकेंगे, स्वप्न खरीदे और बेचे भी जा सकेंगे। पर पीछे जब मैमी स्वप्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और सभी आयु वर्ग, देश, जाति के लोगों पर प्रयोग करके सपनों का विश्लेषण किया गया, तब पता चला स्वप्न एक सत्ता जगत है। अर्थात उस समय मानसिक चेतना का आत्मिक चेतना में आंशिक और पूर्ण विलय भी होता है। इस संस्थान ने यह पाया कि जो लोग अधिक पवित्र थे, जिनकी आत्मा से कम मनोविकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मनोमालिन्य, कामुकता आदि के भाव थे, उनके सपनों में जहाँ भविष्य संबंधी स्पष्ट जानकारियाँ थी, वहाँ जिन लोगों के मस्तिष्क दूषित थे, जिनका आचार गरिष्ठ मांस मध्य से पूर्ण था, उनके स्वप्न न केवल नितांत अस्पष्ट थे, वरन उनकी मानसिक स्थूलता इतनी अधिक थी कि उन्हें हर स्वप्न में कुछ भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। डॉक्टर केल्विन हॉल ने मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया के लोगों के लगभग 30,000 स्वप्न एकत्रित किए और उनका विश्लेषण किया तो पाया कि स्वप्नों का लोगों के व्यक्तित्व चरित्र से घनिष्ठ संबंध है। जिनके आचार विचार अच्छे नहीं, उन्हें 3 में से 2 स्वप्न भयानक देखने पड़ते हैं। जिन्हें रात में 7-7 स्वप्न आते हैं,
वह भी ऐसे ही अस्थिर लोग होते हैं। ईश्वर भगत पुण्य आत्माओं को यदि आहार में कोई गड़बड़ न हो तो रात में एक लंबा गहरा और इतना स्पष्ट सपना दिखाई देता है जिसे 20 वर्षों तक ज्यों का त्यों याद रखा जा सकता है। इन्हें इन दृश्यों में सिनेमा के दृश्य से भी अधिक आनंद आता है। उन्हें स्वप्न में संगीत, गायन, नृत्य आदि भी देखने सुनने को मिलते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के अपराध विशेषज्ञों ने सपनों का एक दूसरे ही रूप में लिया और किसी अर्थ में उसका भी अपना विशिष्ट महत्व यह सिद्ध हुआ कि जो चेहरे बाहर से बहुत सुंदर, आकर्षक, सभ्य और शिक्षित प्रतीत होते हैं, आवश्यक नहीं कि वे भीतर से भी वैसे ही हों। लोग बाहर से कितनी ही बनावट क्यों न करें, यदि उनका अंतःकरण विकार रहित, ग्रस्त और पापपूर्ण है तो उनके स्वप्न में उसका असर स्पष्ट पड़ेगा। एक और बात सामने आई, वह ये कि स्वप्न में पूर्व किए गए अपराध पानी की लहर की तरह बार बार टकराते हैं। इसलिए सपनों को अंकित करने की पद्धति से अपराधियों की पकड़ का एक अच्छा क्रम चल पड़ा। आगे तो विज्ञान सपनों द्वारा पूर्व जन्मों के कांड भी खोलने वाला है। अब इसमें जरा भी संदेह नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पुलिस ने एक बार अमेरिका के शिक्षित और संभ्रांत माने जाने वाले 1000 व्यक्तियों के सपनों का विश्लेषण किया तो पाया कि उनमें से 40% व्यक्तियों का संबंध किसी न किसी अपराध से है। कई लोग अपनी धर्म पत्नी के समक्ष बड़े चरित्रवान बनते थे, पर सपनों में यह सत्य आया कि यह उनके द्वारा किया गया सफेद धोखा था। सच यह था कि उनका लगाव कई भ्रष्ट पत्नी स्त्रियों से रहा। कई बड़े लोग त्यागी दिखते थे, पर उन्होंने कभी न पकड़ में आने वाले लगन किए थे। कई बार चोरियां, कई ने मिलावट, कितनों ने हत्याएं तक की थीं। वह सब स्वप्न विश्लेषण से सामने आया और लोगों ने स्वीकार भी किया। इससे अमेरिका में एक भय प्राप्त हो गया और लोगों ने स्वप्न विश्लेषण कराना बंद कर दिया, क्योंकि उससे उनके जीवन के अपराध चाहे कभी भी हुए हों सामने आ सकते थे। वैज्ञानिकों ने खोज करके यह पाया कि 98% अपराधी स्वप्न बार बार अवश्य आते हैं। कृत्रिम स्वप्नों द्वारा इन आवृत्तियों को उत्तेजित कर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के कितने प्राचीन अपराधी के दृश्य और रिकॉर्ड आ जाते हैं। एक दिन यह संभव है कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे रिकॉर्ड रखे जाएं और उनका संबंध उसी तरह के स्वप्न देखने वालों से जोड़ा जाए, तो न केवल पुनर्जन्म प्रमाणित होगा वरन कर्म फल भी उनका अनोखे रूप में प्रकट होगा। इन दृश्यों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन पर भी देखा जा सकेगा। विज्ञान उस दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। रूसी डॉक्टर बी कसाप्किन के अनुसार किसी रोगी के बाहर प्रकट होने के कारण पहले ही अचेतन मन को उसकी जानकारी हो जाती है। इसलिए तपेदिक व फेफड़ों के अन्य रोग तथा पीलिया जैसे रोगों की जानकारी मनुष्य के समक्ष सपनों के रूप में आती है। उनके अनुसार यदि स्वप्न में पर्वत शिखर पर चढ़ते और उस दौरान सांस भर आने, दम फूलते देखें अथवा किसी दुर्घटना के बाद छाती पर कुछ बोझ जैसा दिखे या नदी तालाब में तैरकर बाहर निकलने में कष्ट लगे और छाती पर भारी या दबाव का अनुभव हो, तो किसी रोग के आक्रमण की सुनिश्चित संभावना माननी चाहिए। शरीर मन की आंतरिक स्थितियों की अभिव्यक्ति स्वप्नों में होती है। उनको जानने की एक सुविकसित सुनिश्चित विद्या का स्वरूप निर्धारित हो जाने पर उनसे शारीरिक मानसिक रोगों विकारों का निदान तथा उपचार जाना जा सकता है। पैथोलॉजी की ही तरह विश्वस्त एवं प्रमाणिक यह जानकारी भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक जिसका नाम सपने झूठे भी सच्चे भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है।
जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।